अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्लांट हार्मोन। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 17 सेकेंड ईयर बायोलॉजी का कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। हम इसमें कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के बारे में टॉपिक्स पढ़ रहे हैं कि प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे होती है। हमने लास्ट टाइम लेक्चर स्टडी किया था बायोलॉजिकल क्लॉक्स एंड सर्कैडियन रिदम्स। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट हार्मोन्स। बच्चों, हमने पहले ही पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर भी कोऑर्डिनेशन होती है, ठीक है। जैसे एनिमल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन होती है, वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी कोऑर्डिनेशन होती है। अब ये कोऑर्डिनेशन जो होती है ये किसकी वजह से होती है? ये कोऑर्डिनेशन आपने पहले ही कहा था हार्मोन्स की वजह से होती है, ठीक है। हमने कहा था कि प्लांट्स के अंदर स्पेशलाइज्ड किस्म की केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है और वो केमिकल कोऑर्डिनेशन की वजह से केमिकल रिलीज होते हैं। वो केमिकल कौन से होते हैं? वो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। अब ये हार्मोन्स जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके लिए? कि प्लांट एनिमल्स के अंदर तो न्यूरॉन्स होते हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन हो रही होती है। अब प्लांट्स के अंदर अगर कोई मैसेज कन्वे करना है या फिर आपने कोई फंक्शन परफॉर्म करवाना है तो वो विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स करवाते हैं, ठीक है। ये हार्मोन एक तरह का सिग्नल होता है, एक तरह का स्टिमुलाई होता है जिसकी वजह से प्लांट अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ये हार्मोन प्लांट में इफेक्ट कैसे इशू होता है कि रिस्पांस कैसे आता है? कि हमने जब लास्ट टाइम लेक्चर स्टडी किया था कोऑर्डिनेशन का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था, उसमें भी हमने कहा था कि प्लांट्स के अंदर जो रिस्पांस होता है वो इस तरह से होता है कि प्लांट की ग्रोथ पे इफेक्ट होता है, ठीक है। आपने कहा था कि प्लांट मूवमेंट करते हैं, प्लांट्स के अंदर मूवमेंट्स होती हैं। अब मूवमेंट्स में प्लांट रिस्पॉन्स कैसे करता है कि प्लांट की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं। ग्रोथ रेगुलेटर्स का क्या मतलब है? रेगुलेटर किसको कहते हैं बच्चों? ग्रोथ को इनहांस करने वाले, ग्रोथ को इंक्रीज करने वाले कुछ हार्मोन्स होते हैं। उन हार्मोन्स को आप कहते हैं कि वो कौन से हार्मोन हैं? वो ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, ठीक है। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं। जो क्या करते हैं? इनहिबिटर का मतलब होता है ग्रोथ को कम करते हैं, उसको सप्रेस कर देते हैं, उसको इनहिबिट कर देते हैं। वो जो हार्मोन होते हैं उनको आप कहते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स, ठीक है। यहाँ पे आपने पढ़ने हैं ग्रोथ रेगुलेटर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ग्रोथ रेगुलेटर्स की अगर आप बात करते हैं तो आप कहते हैं कि यहाँ पे ऑक्सिन्स होते हैं, जिब्रेलिन्स होते हैं, साइटोकाइनिन होता है, इथीन होता है। ये हार्मोन्स के नाम हैं। ये सारे के सारे हार्मोन्स क्या हैं? ये सारे के सारे ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, ठीक है। आज का जो टॉपिक है इसमें हमने जो मेन चीज डिस्कस करनी है वो है ऑक्सिन्स। ग्रोथ रेगुलेटर्स में जो सबसे पहला हार्मोन आता है वो कौन सा है? ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स जो अगर आप इस पे गौर करें तो आप देखेंगे कि ऑक्सिन्स एक अकेली चीज नहीं है। ऑक्सिन एक कलेक्टिव चीजें हैं, कुछ चीजें जमा की हैं और वो मिलके क्या बना रही हैं? ऑक्सिन्स बना रही हैं। अगर आप इसमें देखें कि ऑक्सिन्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं, ऑक्सिन के अंदर 2-3 चीजें आती हैं जिसमें आप कहते हैं ऑक्सिन होता है इंडोल एसिटिक एसिड प्लस वेरिएंट्स। ये दो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं कि आपके पास ऑक्सिन जो है वो है इंडोल एसिटिक एसिड। दूसरी चीज आ जाती है आपके पास वेरिएंट्स, ठीक है। अब अगर आप इसकी केमिस्ट्री देखें, आप लोगों ने ऑब्वियसली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, आप लोग पढ़ भी रहे हैं साथ साथ। अगर आप इस चीज को देखें कि ये इंडोल एसिटिक एसिड क्या चीज है? इंडोल बच्चों आप कहते हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें बेंजीन है, 6 कॉर्नर रिंग स्ट्रक्चर हो और उसके साथ यहाँ पे एक 5 कॉर्नर रिंग स्ट्रक्चर अटैच हो, इसको आप कहते हैं ये क्या है आपके पास? इंडोल। इसके साथ यहाँ पे एक और चीज भी अटैच हो, कौन सी चीज? नाइट्रोजन। इसको आप कहते हैं ये क्या है? इंडोल है। इसके साथ जब आप एसिटिक एसिड को अटैच करते हैं CH3COOH, ये चीज जब मिलती है तो इस दोनों को मिला के आप कहते हैं कि ये आपके पास क्या बन गया है? ऑक्सिन्स। बात समझ में आई? इंडोल एसिटिक एसिड की समझ में आ गई आप लोगों को बात? यहाँ पे देखें
कहते हैं कि इंडोइलेस्टिक एसिड का मतलब ये है कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें एक 6 कॉर्नर रिंग स्ट्रक्चर हो, मतलब एक बेंजीन का स्ट्रक्चर है। दूसरा इसके साथ अटैच ही कौन सी चीज हो, 5 कॉर्नर स्ट्रक्चर है। उसके साथ आप कौन सी चीज अटैच करते हैं, एसिटिक एसिड को अटैच करते हैं, तो ये बन जाता है आपके पास ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये वेरिएंट्स क्या चीजें हैं? वेरिएंट्स हैं कि आप इंडोइलेस्टिक एसिड्स के साथ कोई और केमिकल लगाते जाएं तो आपके पास नए नए कंपाउंड्स बनते जाते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे देखें, आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें देखें अगर आपके पास ये मीथेन है, ठीक है, मीथेन से आप उसके डेरिवेटिव्स बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि अगर यहाँ से आप इस कार्बन में यहाँ पे देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है ना, मीथेन का स्ट्रक्चर। अब आप करते हैं कि यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप एक क्लोरीन लगा देते हैं, तो ये स्ट्रक्चर किस तरह से है, CH3, ये क्या चीज है, ये मीथेन का डेरिवेटिव है। अब इसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, ये वेरिएंट्स का क्या मतलब है कि इंडोइलेस्टिक एसिड के अंदर जब आप इसके साथ और चीजें अटैच करते जाते हैं, तो इसके रिंग्स के अंदर आप और कंपाउंड्स को ऐड करते जाते हैं, तो वो क्या चीजें बन जाती हैं, वो इस इंडोइलेस्टिक एसिड के वेरिएंट्स हैं, और वो सब के सब क्या हैं, ऑक्सीजन हैं। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब अगली चीज है कि आपके पास इस ऑक्सीजन का काम क्या है। ऑक्सीजन कौन कौन से काम करता है? ऑक्सीजन, आपने पहले कहा कि ऑक्सीजन एक ऐसी चीज है जो क्या करता है, जो ग्रोथ रेगुलेटर है, ठीक है। अब ग्रोथ रेगुलेटर में कुछ चीजें आ जाती हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहली चीज है कि ऑक्सीजन जो होते हैं वो एक काम करते हैं, वो करते हैं, प्रमोट करते हैं सेल डिवीजन को, प्रमोट सेल डिवीजन। इसके साथ ही यहाँ पे एक और भी काम करते हैं, उसका मतलब है कि प्लांट करते हैं, ऑक्सीजन जब होता है तो सेल इनलार्जमेंट करते हैं, ठीक है। अब देखें कि क्या होता है कि प्लांट के अंदर ये जो सेल इनलार्जमेंट होती है, ये होती है कहाँ पे, स्टेम के अंदर। यहाँ पे देखें, अगर ये आपके पास कोई प्लांट है तो ये हो गया इसका अपेक्स, ये वाला पॉइंट इसका अपेक्स, यहाँ पे सेल्स हैं, ठीक है, ये सेल्स हैं, इसके अपेक्स पे ये वाले सेल है। अगर मैं इस सेल को यहाँ पे इस तरह से लिखूं तो ये सेल की इनलार्जमेंट, यहाँ पे मैं कहती हूँ कि ये ऑक्सीजन की प्रोडक्शन होती है, अपेक्स में यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रोडक्शन हो रही है। इस ऑक्सीजन की वजह से सेल का साइज इंक्रीज कर देगा, सेल इनलार्ज हो जाएगा। पहले सेल इतना था, देन सेल इतना हो गया, सेल इनलार्ज होना शुरू हो जाएगा। जब सेल इनलार्ज होगा तो क्या होगा बच्चों, आप लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे दो तरह की ग्रोथ होती है, एक को आप कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ, एक को आप कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। अब आपको पता है कि प्लांट में लेंथ भी इंक्रीज होती है प्लांट की, और उसकी विड्थ भी इंक्रीज होती है। यहाँ पे जब सेल इनलार्जमेंट होती है, सेल का साइज बढ़ता है, तो इसका मतलब प्लांट की लेंथ में इजाफा हो रहा है, तो मतलब प्लांट हेल्पफुल है किसमें, सेल इनलार्जमेंट करते हैं तो उसकी वजह से प्लांट को फायदा होता है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे यह है कि प्लांट सेल डिवीजन को इनहांस करते हैं। सेल डिवीजन कहाँ पे इनहांस होती है, कैम्बियम के अंदर, ग्रोइंग पोर्शन के अंदर। जब आप मेरिस्टेम्स के अंदर आप देखते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रोडक्शन होती है, तो उसकी वजह से प्लांट में जो सेल्स हैं वो रेडीली डिवाइड करते हैं, उनकी सेल डिवीजन होती है, और इस वजह से नंबर ऑफ सेल जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगली जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ तक हमें पता चल गया कि ऑक्सीजन का फायदा है, ठीक है। कहाँ पे फायदा है कि एक तो उससे सेल डिवीजन इंक्रीज होती है, दूसरा उसके में सेल इनलार्जमेंट होती है। नेक्स्ट यहाँ पे हम कहते हैं कि रूट्स के अंदर क्या होता है कि रूट्स में ग्रोथ को इंक्रीज भी करता है एट लो कंसेंट्रेशन, इनहांस और इनहिबिट एट हाई कंसेंट्रेशन। अब यहाँ पे दो बातें हैं कि रूट्स के अंदर इस ऑक्सीजन का दो तरह का काम है। रूट्स में क्या होता है बच्चों, अगर मैं कहती हूँ कि ये आपके पास कोई प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट की रूट टिप के ऊपर यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, ये यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन बन रहा है, तो यहाँ पे देखें कि बात इस तरह से होती है कि रूट्स के अंदर
जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है, कंसंट्रेशन लो होती है, तो ग्रोथ रूट की ज्यादा हो रही होती है, ठीक है। जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई होती है, कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से ग्रोथ रूट की क्या हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है। यहाँ पे अक्सर बच्चों ये बोर्ड में क्वेश्चन भी आता है कि ऑक्सीजन का रूट्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, एमसीक्यूज भी आता है कि ऑक्सीजन की वजह से रूट्स जो है उनकी ग्रोथ कब इंक्रीज होती है, हाई कंसंट्रेशन में इंक्रीज होती है, लो कंसंट्रेशन में इंक्रीज होती है, या मॉडरेट कंसंट्रेशन में होती है, या नन ऑफ दीज, किसी में भी इंक्रीज नहीं होती। तो यहाँ पे आपने बात ज़हन में रखनी है कि जब ऑक्सीजन रूट के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी, लो कंसंट्रेशन होगी, तो आपकी रूट्स ज़्यादा रेडिली वो ग्रोथ उनकी ज़्यादा होगी। जब रूट्स के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी, ज़्यादा होगी, तो ये क्या करते हैं, ये ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट अगली चीज़ है आपके पास कि इसमें क्या होता है कि प्लांट्स जो हैं, जब ऑक्सीजन की प्रोडक्शन हो रही होती है, तो एक और भी काम होता है कि इसकी वजह से बड फॉर्मेशन जो होती है, एपिकल डोमिनेंस आपने एक चीज पढ़ी है, उसको क्या करता है, प्रमोट कर देता है बड इनिशिएशन को। ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है, प्रमोट बड इनिशिएशन। अब इस बात का क्या मतलब है, यहाँ पे देखें बच्चों, आपको पता है कि ये अगर आपके पास प्लांट है, इसकी ये टिप है, टिप के ऊपर यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होती है। बच्चों आपने जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें आपने ये देखा था ग्रोथ कोरिलेशन। वहाँ पे आपने 2 पॉइंट्स पढ़े थे, एक होता है एपिकल डोमिनेंस, इनहिबिटरी इफेक्ट, कंपनसेटरी इफेक्ट, आप लोगों ने चीजें पहले पढ़ी हुई हैं। यहाँ पे देखें, मैं आपको कहती हूँ कि ये आपके पास एपिकल डोमिनेंस है, मतलब ये आपके पास अपेक्स है, टॉप वाला पोर्शन है। यहाँ पे ये एक चीज बनती है जिसको आप कहते हैं बड, ठीक है। अब जो मेन चीज है यहाँ पे ऑक्सीजन का रोल कैसे आता है कि यहाँ पे जब तक ऑक्सीजन बन रहा है, ठीक है, एपिकल डोमिनेंस की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन जब बन रहा है तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, इस बड को इनिशिएट नहीं होने देता, ठीक है। जब तक ये अपेक्स पे ऑक्सीजन बन रहा है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे मूव करके यहाँ पे आता है और इस बड की ग्रोथ को रोक देता है, उसको सप्रेस कर देता है, इसको आप कहते हैं, ये क्या है, एपिकल डोमिनेंस। मतलब टॉप वाला जो पोर्शन है वो डोमिनेंट है, वो दूसरी चीजों को उनकी ग्रोथ नहीं होने दे रहा। जब आप इस पॉइंट को यहाँ से कट कर देते हैं, तो उसकी वजह से जब आप यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं, इस अपेक्स को रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ पे बड की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि यहाँ पे कोई और हार्मोन आ सकता है, कोई साइटोकाइनिन आ सकता है, जो क्या कहता है, इस बड की ग्रोथ को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। ये नेक्स्ट हम फर्दर पढ़ेंगे, हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट अगली चीज है कि कुछ प्लांट के अंदर ये एक और काम भी करता है, ऑक्सीजन का एक और भी काम है कि ये क्या करते हैं, प्लांट्स के अंदर के फ्रूट की ग्रोथ करवाते हैं। हमने पहले कहा कि ये ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, तो ये हमेशा ग्रोथ में ही हेल्प देंगे, फ्रूट की फॉर्मेशन, ग्रोथ में हेल्प देते हैं। दूसरा एक और काम करते हैं जिसको आप कहते हैं पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी बच्चों क्या है, पार्थिनोकार्पी एक प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फ्रूट फॉर्मेशन होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन या विदाउट सीड। इसमें इसको आप कहते हैं पार्थिनोकार्पी। मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन या विदाउट सीड, ठीक है। ये चीजें होगी, ये ऑक्सीजन का रोल है। नेक्स्ट एक और भी पॉइंट है, हम कहते हैं कि ऑक्सीजन एक और काम करता है कि ऑक्सीजन डिले कर देता है लीफ सेनेसिस को। ये करता है, डिले कर देता है लीफ सेनेसिस। लीफ सेनेसिस का क्या मतलब है बच्चों, लीफ सेनेसिस होता है कि बुढ़ापा आ जाना लीव्स के ऊपर। मतलब ऑक्सीजन जब तक प्रोड्यूस होता रहेगा वो लीव्स को बूढ़ा नहीं होने देगा, उनके ऊपर एजिंग की कंडीशन नहीं आने देता, कि डिले कर देता है। ऑब्वियसली जब ये डिले कर देता है तो अब्सेशन को इनहिबिट कर देता है। यहाँ पे एक और पॉइंट है कि इनहिबिट करता है अब्सेशन को, इनहिबिट अब्सेशन। अब्सेशन क्या कहते हैं बच्चों, अब्सेशन होता है लीफ फॉल, शेडिंग ऑफ लीफ।
यहाँ पे अगर लीफ डिले कर रहा है, लीफ सेंसिस को एजिंग नहीं होने दे रहा, तो दूसरी बात आप देख लें कि इनहिबिट कर रहा है शेडिंग ऑफ लीफ को। इस तरह से ये आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं ऑक्सन के रूल के ऑक्सन सेल ग्रेन में हेल्प देता है, ऑक्सन सेल इनलार्जमेंट में हेल्प देता है, रूट्स के अंदर इसकी कंसंट्रेशन हो, तब ये क्या करता है, बर्ड इनिशिएशन को प्रमोट करता है और नेक्स्ट पार्थिनोकार्पी और लीफ डिले करता है, लीफ सेंसिस को इनहिबिट करता है, किसको, लीफ के अंदर एब्सेशन को। ठीक है, ये चीजें होंगी। नेक्स्ट आपके पास एक और चीज आ जाती है कि ये तो हो गया रोल ऑक्सन का। अगली चीज है कि कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सन। बच्चों, ऑक्सन जो है ये बाय नेचर हमारे पास प्रेजेंट होता है, प्लांट के अंदर बाय नेचर ये प्रेजेंट है। अब क्या होता है कि जो नेचुरली प्रेजेंट ऑक्सन है वो रेडिली एंजाइम उसको क्या करते हैं, उसकी डिसइंटीग्रेशन कर देते हैं, उसकी ब्रेक डाउन करवा देते हैं। हमने क्या किया है, हमने कमर्शियली लैब्स के अंदर इस ऑक्सन की प्रोडक्शन करवाई। जो ऑक्सन हमने लैब्स के अंदर प्रोड्यूस करवाया है वो ऑक्सन एंजाइम से रेडिली डिसइंटीग्रेट नहीं होता। उस एंजाइम वो कौन कौन से हैं, एक है NAA, ठीक है, नेक्स्ट है 2,4-D। ये कुछ आपके पास ऑक्सन्स की टाइप्स हैं जिनके इंपॉर्टेंट रोल हैं। ये क्या रोल प्ले करते हैं कि आपने पीछे भी देखा कि पार्थिनोकार्पी होता है, फ्रूट की फॉर्मेशन होती है, ये सारे काम कौन करवा रहे होते हैं, ये कमर्शियल जी जो आप ऑक्सन की प्रोडक्शन करवाते हैं, ये ऑक्सन भी वही काम करते हैं जो नेचर में नेचुरली प्लांट के अंदर ऑक्सन प्रेजेंट होते हैं। बस मतलब ये है, दोनों में डिफरेंस ये है कि एक जो है वो नेचुरली जो है वो एंजाइम उनकी डिसइंटीग्रेशन कर देते हैं, जो लैब्स के अंदर हम ऑक्सन की प्रोडक्शन करवाते हैं वो रेडीली उसकी डिसइंटीग्रेशन नहीं होती, वो ज़्यादा देर तक काम कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जिब्रेलिन्स क्या होते हैं, साइटोकाइनिन क्या है, ये नेक्स्ट प्लांट हार्मोन्स हमने और भी डिस्कस करने हैं। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।